वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। बेटा चैप्टर नंबर 7 हमारा प्रोग्रेस में है अल्हम्दुलिल्लाह। हमने पहले पढ़ा वर्क क्या होता है, पावर एनर्जी। वर्क पावर एनर्जी, वर्क का फार्मूला वर्क की यूनिट्स, पावर का फार्मूला पावर की यूनिट्स, एनर्जी का एनर्जी की डेफिनेशन और काइनेटिक एनर्जी की डेरिवेशन। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया वर्क एनर्जी इक्वेशन या वर्क एनर्जी थ्योरम, जो कि पेपर में आ सकता है। और अब आज जो अभी टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, और वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसको प्रूफ करना है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। Energy neither be created nor be destroyed but can change from one form to other form। ये तुम लोग बचपन से सुनते आ रहे हो। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है कि भाई एनर्जी जो है वो हमेशा कंजर्व रहती है, कांस्टेंट रहती है। इसका असल मतलब क्या है सुने। इसका असल मतलब ये है कि अगर मैं किसी बॉडी को ऊपर से नीचे गिराऊं तो जब वो ऊपर से नीचे आएगी तो उसकी हाइट कम होती जाएगी, तो पोटेंशियल में लॉस आएगा। इधर पोटेंशियल में लॉस आएगा मगर उधर उस बॉडी की काइनेटिक बढ़ जाएगी। यानी अगर मैं काइनेटिक और पोटेंशियल का सम करूं तो वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि the total mechanical energy of a body always remains constant। all mechanical energy क्या होती है पता है? काइनेटिक और पोटेंशियल का सम। यानी काइनेटिक और पोटेंशियल का सम हमेशा हमेशा किसी भी पॉइंट पर निकालो हमेशा एक ही जवाब आएगा। अब ये बात हमें साबित करके दिखानी है, उसके लिए हम डायग्राम बनाएंगे। नोट्स आपके पास मौजूद हैं, यहां भी देख लीजिए। ये एक ऑब्जेक्ट है एम। ये ऑब्जेक्ट है एम। ये बॉडी हाइट एच पर रखी हुई है और मेरे हाथ में है। मेरे हाथ में है का मतलब रुकी हुई है। रुकी हुई है मतलब काइनेटिक एनर्जी 0 है और पोटेंशियल एनर्जी है mgh। क्योंकि हाइट h है, मास m है, ग्रेविटी g होती है, mgh पोटेंशियल है। और इस मकाम को कह रहा हूं P, पॉइंट P है। पहले आप बताएं पॉइंट P समझ आ गया आप लोगों को कि पॉइंट P एक पॉइंट है जो जमीन से हाइट h पर मौजूद है। मेरे हाथ में बॉडी है, चल नहीं रही, रुकी हुई है, काइनेटिक 0, पोटेंशियल ही पोटेंशियल है। ठीक है। मैं क्या करता हूं, मैं पॉइंट P पर
टोटल एनर्जी निकालता हूं। टोटल माने काइनेटिक और पोटेंशियल को सम करता हूं और जवाब निकालता हूं। जी बच्चों, क्या आपको समझ में आया कि पॉइंट पी पर टोटल एनर्जी है mgh? जल्दी से ओके की रिपोर्ट चाहिए। ओके, फर्ज कर लो ये पॉइंट है ओ, ये पॉइंट है ओ। जब बॉडी जमीन पर आ जाएगी तो पोटेंशियल हो जाएगी 0, क्योंकि हाइट तो रही नहीं। mgh हाइट रही नहीं, mg 0 हो गया, पोटेंशियल 0 हो गई। और काइनेटिक का फार्मूला है हाफ mv²। तो अगर मैं पॉइंट ओ पर एनर्जी निकालूं टोटल, तो कैसे निकालूंगा? काइनेटिक की वैल्यू है हाफ mv², पोटेंशियल की वैल्यू है 0। क्लियर है? क्लियर है? ओके की रिपोर्ट है, पहले बताओ यहां तक। और ये जो v है, ये बेसिकली ये फाइनल वेलोसिटी है, ये जिससे ये टकराएगा। वेलोसिटी v से जमीन पर टकराएगा। ये ऊपर रुका हुआ था, जब छोड़ा बढ़ती जाएगी स्पीड, टकराते वक्त स्पीड होगी v। तुम लोगों को पता है कि इक्वेशन ऑफ मोशन कहती है 2gh इज इक्वल टू vf² माइनस vi²। 2gh इज इक्वल टू vf² माइनस vi²। टू जी एच इज इक्वल टू vf की जगह आ गया v का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, vi 0 है। तो ये बताओ यहां पर ये जो v² है, अगर मैं इस v² की जगह 2gh डाल दूं, हाफ m, मेरा बेटा ये जो v² है, कुछ समझ आ रहा है मैंने क्या किया? मैंने हाफ की जगह हाफ लिखा, मास की जगह मास लिखा, के की जगह के लिखा, पी की जगह पी लिखा, और जहां v² है वहां पर 2gh लिख दिया। तो मेरा बेटा अब आप देखो गौर से, ये वाला 2 और ये वाला 2 हो जाएगा कैंसिल आउट। तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का जवाब आया mgh। देखो पॉइंट P पर काइनेटिक और पोटेंशियल का सम mgh था, फिर पॉइंट O पर काइनेटिक और पोटेंशियल का सम फिर mgh आया। इसका मतलब है टोटल मैकेनिकल एनर्जी यहां पर भी वही है, टोटल एनर्जी यहां पर भी वही है। यही बात मैं कहना चाह रहा था
कि हर जगह काइनेटिक और पोटेंशियल का सम का जवाब एक सा रहता है। जो जवाब यहां आ जाएगा वही जवाब यहां पर आएगा। अभी यकीन आ गया इस बात पर? अभी एक पॉइंट और लेंगे। सपोज कर लो ये वाला पॉइंट है Q, यहां से यहां तक ये है X, तो यहां से यहां तक हाइट हो जाएगी H माइनस X। अच्छा देखें, खास बात यह है कि यहां पर पोटेंशियल है, काइनेटिक नहीं है। यहां पोटेंशियल नहीं है, काइनेटिक है, लेकिन यहां पर जो बीच में जो पॉइंट आएगा, यहां कुछ काइनेटिक है, कुछ पोटेंशियल है। तो मैं यहां पर भी साबित करूंगा कि जवाब वही आएगा इंशाअल्लाह। नाउ आई एम कंसीडरिंग एट पॉइंट Q, बेटा एक बात को गौर से देखो, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल को, काइनेटिक को लिख सकता हूं हाफ mv² और पोटेंशियल को लिख सकता हूं mg h माइनस x। फर्ज कर लो कि यहां पर फाइनल वेलोसिटी कोई है v, कोई भी हो सकती है, ये अलग v है, ये अलग v है। यहां जब बॉडी आएगी उस वक्त इस बॉडी की हाइट रह जाएगी, इस बॉडी की हाइट यहां पर, ये x नीचे आ जाएगा तो हाइट रह जाएगी h माइनस x। तो पोटेंशियल का फार्मूला होता है मास, ग्रेविटी और हाइट। हाइट यहां से यहां तक की h माइनस x रह जाएगी। पहले बताओ ये क्लियर है यहां तक? अब मैं सिंप्लीफाई करूंगा इसको। जी जी जी, एक बच्चे ने सवाल किया है कि VF को V सपोज किया है, जब भी तो मैंने यहां पर v² लिख दिया, जो वेलोसिटी यहां होगी उसका स्क्वायर आएगा ना। अब मुझे पता नहीं है ना वो कौन सी है, तो मैंने v सपोज कर ली फाइनल वेलोसिटी। कुछ तो सपोज करना था। पहले बताओ यहां तक ओके की रिपोर्ट है? अच्छा अब आगे देखें, आपको थर्ड इक्वेशन पढ़ी है आप लोगों ने, 2gx बराबर है v² माइनस 0 का स्क्वायर। समझो इसको, बात को समझो बेटा। जब बॉडी यहां थी तो vi क्या थी? 0। जब बॉडी यहां आई तो vf क्या हो गई? v। 2gs, यहां से यहां तक बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया? x। तो 2gs इज इक्वल टू vf² माइनस vi²। यहां तक क्लियर है? बॉडी यहां से यहां तक आई, डिस्टेंस हो गया x, vf² यानी v का स्क्वायर, vi² यानी 0 का स्क्वायर। क्या कहते हो? तो 2gx बराबर है v²। अगर मैं ये वाला v² यहां डाल दूं
ये वाली वैल्यू यहां डाल दूं तो कोई एतराज तो नहीं है? अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, जहां पर v स्क्वायर है ना वहां 2gx डाल रहा हूं। और आगे mgh माइनस x। जल्दी बताओ, ये स्टेप क्लियर हो गया? ये स्टेप क्लियर हो गया बच्चों? ये वाला 2 और ये वाला 2 हो गए कैंसिल आउट। k प्लस पी बराबर, अब यहां पर बचा m, यहां पर बचा g और ये बचा x, mgx। इसको खोल दो, ये mg पहले h से मल्टीप्लाई होगा प्लस mgh प्लस माइनस माइनस mgx। क्या देखा हमने? देखा कि ये mgx पॉजिटिव है, ये mgx नेगेटिव है, कैंसिल आउट हो गए। तो हमने देखा कि k प्लस पी का जवाब फिर से क्या आ गया? mgh। इसका मतलब है पॉइंट P पर काइनेटिक प्लस पोटेंशियल mgh, पॉइंट O पर काइनेटिक प्लस पोटेंशियल mgh, और पॉइंट Q पर काइनेटिक प्लस पोटेंशियल फिर mgh। इसका मतलब यह है कि काइनेटिक और पोटेंशियल का सम हमेशा एक सा आता है, यानी टोटल एनर्जी हमेशा एक सी रहती है। ये बच्चों क्लियर हुआ कुछ? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। और ये नोट्स में मौजूद है, पेज नंबर 138, पेज नंबर 138। इसको नोट्स में पढ़ लीजिए। फर्क सिर्फ इतना है कि मैंने पहले पॉइंट P समझाया, फिर पॉइंट O समझाया, फिर पॉइंट Q। उसमें पहले पॉइंट O समझाया है, कोई मसला नहीं है, सिर्फ तरतीब में फर्क है। पहले उन्होंने पॉइंट, मैंने नोट्स में पहले पॉइंट O सॉल्व किया है पहले, कोई मसला नहीं है, आप कोई भी सपोज कर सकते हैं। जी बेटा क्लियर है? नहीं, ये शॉर्ट में आएगा, लॉन्ग में नहीं। हाँ ये अलग बात है, ये अलग बात है कि अगर इसको किसी और सवाल के साथ जोड़ दो और लॉन्ग बना लो तो ऐसा हो सकता है, लेकिन ये शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर का शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो जो मैंने आपको गेस्ट पेपर, टारगेट पेपर दिया है नोट्स के आखिर में, उसमें थोड़ी सी चेंजिंग करानी है, क्योंकि कुछ सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया है, तो उसकी वजह से टारगेट पेपर में थोड़ी चेंजिंग करनी पड़ेगी, ठीक है? वरना टारगेट पेपर बिल्कुल बेस्ट है, लेकिन थोड़ा चेंजिंग करानी पड़ेगी उसमें, ये ऐड कर लो, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। आज हम करते हैं न्यूमेरिकल, बुक निकालें। क्या आपको इसकी पिक चाहिए? क्या इसकी पिक चाहिए आपको? वैसे नोट्स में मौजूद है, फिर भी बता दें आप लोग। ओके, मैंने आप लोगों को बुक का चैप्टर 7 का पहला न्यूमेरिकल तो समझा दिया था ना, वर्क वाला पहला न्यूमेरिकल करवा दिया था ना मैंने, जल्दी बताएं।
अब आते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2, पेज नंबर 221। पेज नंबर 221। पेज नंबर 221, क्वेश्चन नंबर 2, डेटा 2000 किलोग्राम कार, एक कार है, उसका मास है 2000 किलोग्राम। ट्रेवलिंग वो चल रही है वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है भाई। कम्स टू रेस्ट, वो रुक जाती है इन अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, 100 मीटर का डिस्टेंस तय करके रुक जाती है। हाउ लार्ज इज द एवरेज फ्रिक्शनल फोर्स, तो बताइए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगी जिसने उसको रोका। जाहिर है रोकने के लिए उसने ब्रेक लगाया होगा, ब्रेक वाली फोर्स बताओ, फ्रिक्शन लगाओ, फ्रिक्शन बताओ, बात एक ही है बेटा। बॉडी पर, जिस बॉडी पर फोर्स लगी है उसका फार्मूला होगा F = ma। मास की वैल्यू है 2000, एक्सेलरेशन हमें पता नहीं है तो मैंने एक्सेलरेशन की हेडिंग डाली 2as = vf² - vi²। s की वैल्यू है 100, vf है 0 और vi है 20। 200a, ये खत्म हो गया, 20 का स्क्वायर 400, a बराबर है माइनस का 400/200। एक्सेलरेशन आया माइनस का 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बताओ माइनस में क्यों आया एक्सेलरेशन? जी बच्चों बताइए एक्सेलरेशन माइनस में क्यों आया? बेसिकली ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है। जब गाड़ी रुकेगी तो इसकी स्पीड कम होगी, रिटार्डेशन होगी। जी बेटा मोहम्मद अमान मैंने आपको नोट्स आज पोस्ट करवा दिए हैं, इंशाल्लाह कल मिल जाएंगे आपको। एक्सेलरेशन नेगेटिव आया क्योंकि बॉडी रुक रही है। याद रखना जब इसको फोर्स के फार्मूले में डालोगे तो माइनस पुट नहीं करना, ये बात मैं पहले भी समझा चुका हूं, चैप्टर 3 में समझा चुका हूं मैं ये बात। फोर्स नेगेटिव नहीं होती। जनाब क्लियर हो गई बात यहां तक? अच्छा एक बात और, इस चैप्टर नंबर 7 के जो न्यूमेरिकल हैं वो मेरे YouTube चैनल पर अपलोडेड हैं। ये वाला न्यूमेरिकल भी, इसके अगला वाला भी। तो न्यूमेरिकल नंबर 3 ये आपका होमवर्क है, होमवर्क कर लेना। इस तरह का सवाल है, आसान है। अगर ना हो तो YouTube पर इसका सॉल्यूशन मैंने समझाया हुआ है, वो समझ लेना जाकर। टाइम जाया होगा इसलिए मैं करवा नहीं रहा, आसान सा सवाल है, कर लेना। थर्ड न्यूमेरिकल आपका होमवर्क है। अब जरा नोट्स निकालो, नोट्स पे आ जाइए।
एक सवाल करवाना है। अच्छा जरा निशान लगाइए, पेज नंबर 142, पेज नंबर 142 पर कौन कौन से सवालात आपने खुद करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 9, ये मैंने पिछले हफ्ते आपको दे दिए थे, दोबारा बता रहा हूं, ये खुद करने हैं, ये करा चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 5 आपको करना है, क्वेश्चन नंबर 5 आपको करना है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 11 और 12, क्वेश्चन नंबर 11 और 12 ये भी आपने करने हैं। ये क्वेश्चन नंबर 12 इतना आसान है कि ये मैट्रिक लेवल का सवाल दिया है इन्होंने। 11 और 12 ये खुद करने हैं। मैं कौन सा करवा रहा हूं, मैं करवा रहा हूं 7, क्वेश्चन नंबर 7 2012 में आया है, ये मैं करवा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 7, एन ऑब्जेक्ट वेट 98 न्यूटन, एक बॉडी का वेट है 98 न्यूटन। जब कभी वेट दे तो मास निकाल लिया करो ताकि एक जरूरत पड़ जाए तो जी से डिवाइड करके 9.8 से डिवाइड किया, मास आ गया 10 kg। is dropped from a height of 10 मीटर, 10 मीटर की हाइट से ड्रॉप किया, 10 मीटर की हाइट से ड्रॉप किया। इट इज फाउंड, तो ये पाया गया टू बी मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट हुआ था, जमीन से टकराते वक्त उसकी वेलोसिटी है 12 मीटर पर सेकेंड। इसको वी कर लो, इसको वी कर लो, वैसे वी ए सही है। अगर उसकी टकराते वक्त वेलोसिटी वी है, हाउ लार्ज वाज द फ्रिक्शनल फोर्स, तो फ्रिक्शनल फोर्स बताओ कितनी। तो फ्रिक्शनल फोर्स बताओ कितनी है। बेटा पिछले हफ्ते लास्ट क्लास सैटरडे को मैंने पढ़ाया था वर्क एनर्जी थ्योरम। गेन इन काइनेटिक एनर्जी बराबर है mgh माइनस fh। चाहो तो चेक कर लो, ये फार्मूला ड्राइव कराया था वर्क एनर्जी थ्योरम प्रैक्टिकल केस जिसमें फ्रिक्शन होती है, mgh माइनस fh। चेक कर लो।
बेटा जल्दी बताइए। हेलो हेलो। ओके भाई, जब इसको फेंका था तो इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो गेन कितना मिला? हाफ एम वी स्क्वायर माइनस 0, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, ये फाइनल वेलोसिटी है। चलो यूं भी कह सकते हैं कि गेन कैसे निकलता है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, यूं भी कह सकता हूं मैं। कह सकता हूं ना। और ये आ गया mgh माइनस एफ एच। वी एफ की जगह मैं वी मान लेता हूं, ये 0 हो जाएगा। मास की वैल्यू है 10, ग्रेविटी की वैल्यू है 9.8, एच की वैल्यू है 10, एफ मालूम करना है, एच की वैल्यू है 10, हाफ, मास की वैल्यू है 10, वेलोसिटी फाइनल की वैल्यू है 12, 0 खत्म हो गया। ये आ गया 980 माइनस 10f, इसको मल्टीप्लाई किया 980 माइनस 10f, 10/2 होता है 5, 12 का स्क्वायर होता है 144, प्लस ये 10f यहां ले आया, यहां बच गया 980, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 5 4 20, 720 प्लस 10f बराबर 980। ये चेक करना, 144 को 5 से मल्टीप्लाई करो इंशाल्लाह। 10f को यहीं छोड़ा, 720 यहां लाकर माइनस किया, 980 में से 720 माइनस कर दो, कितना बचा? 980 में से 720, कितना बचा? 26। तुम्हें फ्रिक्शन फोर्स चाहिए, 10 डिवाइड कर दो, तो फ्रिक्शन कितनी आई? 26 न्यूटन। जी बेटा क्लियर हुआ या नहीं? जी हाँ, इसका आंसर है 26 न्यूटन। जो सवाल तुम लोगों को बताए हैं बेटा, ये करना आज बैठ के। जी हाँ, हो सकता है, मगर ये इसका बेस्ट तरीका है क्योंकि इसका फार्मूला ड्राइव हुआ हुआ ऑलरेडी मौजूद है। बेसिकली हमने लगाया है वर्क एनर्जी थ्योरम, गेन इन काइनेटिक एनर्जी बराबर है लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी माइनस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। ये इस तरह से ही कर लो, बेहतर तरीका यही है। चले बेटा, बाकी इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करेंगे। जब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।